टाइम में इटावा प्रखंड निचली गंग नहर इटावा में आया हूँ। यहाँ बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। किसान नेता बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं साहब इस पर। मेरे पास न्यायपालिका से हैं सर, जो ये सिंचाई विभाग हैं, बहुत बड़े आरोप किसान नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं कि 2 लाख से नीचे सारे पेमेंट फर्जी कर लिए गए। कैसे देखते हो, क्या कहोगे सर? थोड़ा गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया प्रभारी कपिल जी को कि इस तरह हमारे गरीबों की और किसानों की आवाजों को उठा रहे हैं। ये बड़े ही बधाई के पात्र हैं। और मैं पत्रकारों को कहना चाहता हूँ, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भाइयों, अगर ये न्याय सही नहीं होता है, ये किसान किस लिए आए? अन्नदाता किसान का बेटा जिस समाज में भूखे पेट सोता हो, लाखों लाख मकान बनाने वाले के सर को ढकने के लिए छत न होती हो, और जिसमें ये गरीब लोगों के लिए वो ये जो रोज कपड़े बदलते हो, 3-3 बार कपड़े बदल करके आते हो, के लिए नौजवानों में खोता हुआ खून चाहिए। जिस समाज में हमारी मेहनत कर जनता को भूखों मारा जा रहा हो, जिनके सिंचाई विभाग की कोई बात न सुनी जाती हो और गोलियों से भर जाता हो, लाठियों से पीटा जाता हो, ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे किसान भाइयों में जलता हुआ ज्वालामुखी चाहिए। भाइयों, मैं कहता हूं, आज बहुत विषम परिस्थितियां चल रही हैं। आज विश्व गुरु संसार का ये सफल शिक्षक जो विश्व का गुरु रहा, एतद् देश प्रसूत से सका साधक जन्मना स्वम सम चरित्रम शिक्षिरम सर्वमाना, शिक्षा लेने आते थे। आज हम ये घूसखोरी की शिक्षा दे रहे, घूसखोरी कर रही है शिक्षा है। डॉक्टर किडनी निकाल रहा है, ये शिक्षा नहीं है भाइयों। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे करेंगे, जैसे कि ये सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, एक्सियन हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है? जब ये 6वां वेतन, 7वां वेतन, छुट्टी के दिनों का वेतन लेते हैं, टीए लेते हैं, फिर भी इन्हें, और फिर उसके बाद ये करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। क्या देश के इन लोग ये तिरंगा और अपनी ऑफिस पे फहराते हैं? क्या सरकार ऐसे लोगों से तिरंगा फहराने का जो अधिकार है, अथॉरिटी लेना चाहिए सरकार को वापस? इस पर यह कहना है कि ये नेता और अधिकारियों की अर्जित संपत्ति की जांच होना चाहिए। जब तक इनकी जांच नहीं होगी तब तक ऐसा भ्रष्टाचार चलता रहेगा। और हमारे देश में अगर गद्दार न होते तो ये अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे और करूंगा, जैसे कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे सिंचाई विभाग हो या विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, लोक निर्माण, सब विभाग हो, लेकिन सबसे बड़ी बात एक सामने जो आ रही है, ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। क्या सरकार हमारे देश में, प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगार है? मैं सरकार से कहूंगा, राज्य सरकार से, एक ऑर्डिनेंस पास करे विधानसभा में, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल के बाहर कर दो। देश का और प्रदेश का बेरोजगार पूरी व्यवस्था संभाल देगा। इनसे कम वेतन में संभाल देना, ये बहुत बड़ी बात है। इनसे कम वेतन में व्यवस्था संभालने के देश के बेरोजगार तैयार है। सरकार को बड़ा निर्णय लेना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये किसान पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने देखा है सरकारी जो कर्मचारी, उनकी प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही हैं। एक बहुत बड़ी बात है, मैंने देखा है किसानों के बच्चे, किसानों के बच्चे स्कूलों में लौटते हुए देखे हैं रोते। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो, तब उन्होंने कहा अंकल मेरे पास फीस नहीं है। क्यों? आज जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जब 7वां वेतन लगा तो जीएसटी जैसे कानून भारत सरकार को लाने पड़े।
बड़े पैमाने पर इनका वेतन को चलाने के लिए जीएसटी जैसे कानून, बड़े पैमाने पर टैक्स बढ़ाएगा, देश में महंगाई बढ़ी, उसके बाद ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश का क्या होगा? सर ने बताया है, सर ने कहा है कि कैसे कहते हो कलम के उसके पत्रकारों का भी गिरफ्तार हुए हैं पत्रकार दिल्ली में, कैसे देखो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, कैसे देखो ये अगर पत्रकारों के ऊपर ये इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो ये हमारा देश सोया नहीं है, ये हमारा किसान भी जाग चुका है। और जब महाभारत में कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, हतो वा प्रापसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसी महिम तस्माद उत्थाय कौन्ते युद्ध निश्चया। अरे कुंती के पुत्र, अगर युद्ध क्षेत्र में तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा सीधा, और अगर उसमें विजयी हुए तो तुम्हें पृथ्वी का राज भोगने को मिलेगा। और इसलिए अर्जुन, कुंती के पुत्र, उठो जागो और युद्ध की तैयारी करो। जब हमारे ये किसान युद्ध की तैयारी इस तरह जागरूकता होगी तो निश्चय ये भ्रष्टाचार मिट ही जाएगा। भ्रष्टाचार नहीं रह सकता, अंधेरा तुरंत मिट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देश के किसानों को जागना होगा, तभी देश में कुछ न कुछ नया आ पाएगा। और मैं कहूँगा सरकारों को भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की अब जरूरत है, क्योंकि सर के अगर ये देश का 77% किसान जाग गया तो आप ऐसे अधिकारी तख्तियों पर नहीं रहेंगे, तख्ते ताज आपके ऊपर से हट जाएंगे। ये बहुत बड़ा विश्वास है, ये बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, इन्होंने जिल्लत की जिंदगी जी है, अब समय आया इनके बच्चे भी जागने लगे हैं। अगर इनके बच्चे समझदार हो गए तो ये समझ जाएंगे कि देश की संपत्ति डाइवर्ट कैसे हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 सिंचाई विभाग, इटावा, उत्तर प्रदेश।